एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है आज और पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम सेंटर में एंट्री जो है वो बंद हो गई है। सुबह 10 बजे पहली शिफ्ट में लेवल 2 यानी कि टीजीटी परीक्षा 673 परीक्षा केंद्रों पर 2,01,518 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। दोपहर 3 बजे लेवल 1 यानी कि पीआरटी का एग्जाम होगा। 280 केंद्रों पर 82,917 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम सुरक्षा और कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम जो है वो अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है। 10 बजे ये एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ, एंट्री जो है वो बंद हो गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और चलिए अब आपको कुरुक्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, आज एस्टेट की परीक्षा का दूसरा दिन है, क्या आप परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं और किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है? एंट्री फिलहाल बंद हो चुकी है। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि एस्टेट के पेपर को लेकर जो है आज दूसरे दिन की देखिए पहली शिफ्ट के एग्जाम को लेकर जो एंट्रियां देखिए बंद हो चुकी है और तकरीबन देखिए पहली शिफ्ट की बात की जाए तो तकरीबन 10 बजे जो है एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा। देखिए पूर्ण रूप से जिस तरीके से सीईटी के एग्जाम को लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा था, इसी देखिए अब एस्टेट को लेकर भी जो है पूर्ण रूप से जो है प्रशासन अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है। जो सुविधाएं देखिए पहले लगाई गई थी कि सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं ताकि नकल बिल्कुल भी ना हो सके, तो ऐसे ही प्रबंध जो है इस बार जो है स्टेट के पेपर को लेकर भी किया गया। देखिए जो स्टूडेंट्स परीक्षार्थी हैं वो कहीं ना कहीं जो है अब जो अपने परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंच चुके हैं और उसके बाद देखिए अब 10 बजे जो एग्जाम शुरू हो जाएगा पहली शिफ्ट का, और दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो 3 बजे शुरू होगा। देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 22 सेंटर बनाए गए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से की गई हैं। पुलिस के जवान जो है मौके पर जो है तैनात खड़े हैं। जो जिस तरीके से सीईटी के एग्जाम को लेकर तैयारी की गई थी कि परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया जाएगा, इसी तरीके की तैयारी अब जो है स्टेट को लेकर भी देखने को मिल रही है। जी साधना। बिल्कुल गगन, बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो किस तरह से कड़ी निगरानी की जा रही है और एआई तकनीक का भी इस बार इस्तेमाल? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले में तकरीबन 22 सेंटर्स बनाए गए हैं और बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है और एआई की देखिए हम कह सकते हैं कि बिना किसी भी जो परीक्षार्थी नहीं है उस किसी की भी देखिए एंट्री नहीं है। देखिए जैसे सीईटी के एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट था, लगातार जो है परीक्षा केंद्रों के जो हम कह सकते हैं कि जांच की जा रही थी और लगा इस बार भी जो है जिस तरीके से कल 30 तारीख को जो एग्जाम हुआ था इसी तरीके का नजारा देखने को भी मिला और आज भी जो है 31 तारीख है, आज पहली शिफ्ट के लेकर जो एंट्रियां बंद हो चुकी है, 9 बज चुकी है और 10 बजे जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए जैमर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरेज की निगरानी में जो है परीक्षा ली जा रही है, तो ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि कोई भी नकल कर सके। देखिए पूरे हरियाणा में से सीटी एग्जाम को लेकर भी कोई देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई थी ना परीक्षार्थियों को, क्योंकि सरकार के साफ तौर पर इस बार जो है निर्देश जारी किए गए थे किसी भी तरीके की कोई परीक्षार्थियों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी तरीके देखिए एस्टेट को लेकर भी सरकार के साफ तौर पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि एस्टेट को लेकर भी जो है परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी जुड़े हुए हैं लगातार। संजय, गुरुग्राम में किस परीक्षा केंद्र के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं? एंट्री बंद हो चुकी है, लेकिन जब एंट्री हो रही थी तो किन बातों का ख्याल रखा गया और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम आपने देखे? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से हम बात करें तो आज दूसरा दिन है परीक्षा का और लगातार जो
कैंडिडेट हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके में, जहां पर एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है और लगातार जो तमाम कैंडिडेट हैं परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम थोड़ा सा खराब जरूर था, जिसकी वजह से कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको पहुंचने में देरी हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और 1 से 2 मिनट यानी कि हम बात करें 9:10 तक कोई भी परीक्षार्थी यहाँ पहुंचता है तो उसको अंदर एंट्री जरूर दी गई है। आप देख रहे हैं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लगातार गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो तमाम परीक्षा केंद्र पर तैनात है और लगातार कोई भी यहाँ कैंडिडेट पहुंचा तो सबसे पहले उनका एडमिट कार्ड के साथ साथ हम बात करें उनकी आईडी प्रूफ चेक की गई है, जिसके बाद जो बायोमेट्रिक है वो कराया गया और उसके बाद ही जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर उनको जो प्रवेश दिया गया और लगातार प्रयास यही किए गए हैं कि कोई भी जो भी कैंडिडेट यहाँ पहुंचे तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इनका मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। आज की मैं बात करूं साधना, गुरुग्राम के अंदर करीबन 20,000 जो कैंडिडेट हैं परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में 69 जो सेंटर हैं गुरुग्राम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उस पर लगातार जो लोग हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में दूसरे सेशन की बात करूं, दूसरे राउंड की जो परीक्षा उसकी बात करूं तो उसके अंदर 34 जो परीक्षा केंद्र है गुरुग्राम के अंदर बनाए गए हैं, जिसके अंदर करीबन 10,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो बनाए गए हैं, धारा 163 लागू की गई है, कोई भी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा नहीं हो सकता। साथ ही साथ तमाम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है समय समय पर तमाम परीक्षा केंद्र के ऊपर जाकर जो है वो कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। किसी भी जो परीक्षा केंद्र पर वहां जाएंगे तो उसके साथ साथ एआई टेक्निक के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। सीसीटीवी की बात करूं तो एआई टेक्निक के जो सीसीटीवी हैं वो तमाम परीक्षार्थियों के ऊपर नजर रखेंगे, तो वहीं पर वीडियोग्राफी भी तमाम जो सेंटर्स हैं उनकी की जा रही है। साधना बिल्कुल संजय, अगर बात की जाए तो हालांकि क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 9:10 तक जितने भी अभ्यर्थी अगर एग्जाम देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से वो लेट भी हुए हैं, चाहे उसमें ट्रैफिक जाम को लेकर लगा लीजिए, चाहे बदलते मौसम के चलते, क्योंकि रात भर से ही बरसात लगातार हो रही थी और यही वजह है कि कई अभ्यर्थी जो है वो लेट भी हो गए थे। अगर बात की जाए क्योंकि शाम को भी एग्जाम होना है, शाम को जो लेवल होना है वो फर्स्ट लेवल है यानी कि पीआरटी का एग्जाम होना है, उसको लेकर क्या इंतजाम जो है वहां पर देखे जा रहे हैं और कितने परीक्षा केंद्र गुरुग्राम में बनाए गए हैं इसी लेवल को लेकर? जी बिल्कुल साधना, गुरुग्राम की बात करूं सेकेंड लेवल की जो परीक्षा हो रही है तो उसके अंदर 34 जो परीक्षा केंद्र गुरुग्राम में बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे और उसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम बात करें सीईटी परीक्षा के दौरान भी हमने देखा था किस तरीके के इंतजाम वो चाहे सरकार हो या फिर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उनके द्वारा इंतजाम किए गए थे, किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, इसका मुख्य रूप पर ध्यान रखा गया था। और उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं इन दोनों दिन जो परीक्षा के दौरान, कल की बात करूं तो कल लेवल 3 की जो परीक्षा हुई थी, तमाम जो कैंडिडेट जब अपने अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचे थोड़े नर्वस जरूर नजर आए, लेकिन जब वो अपने परीक्षा केंद्र से बाहर लौटे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई। तो वहीं पर सरकार और प्रशासन का भी कहीं ना कहीं आभार जताते हुए नजर आया। और इसी तरीके से अब दूसरे दौर की जो परीक्षा होगी वो दोपहर 3 बजे शुरू होगी और 5:30 पर वो समाप्त होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंटर के बाहर जो पुलिस के जवान है वो तैनात है, साथ ही साथ जो भी नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी सुनिश्चित की गई। और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि गुरुग्राम के अंदर आज पहले राउंड की परीक्षा की बात करें तो करीबन 69 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए और लगातार प्रयास यही किया गया है कि कोई भी जो भी कैंडिडेट यहाँ पहुंचे तो उसको परेशानी ना हो। उससे पहले अब दरवाजा जो है वो लॉक कर दिया गया। अब कोई भी परीक्षार्थी यहाँ पहुंचेगा तो उसको अंदर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, वो चाहे गुरुग्राम पुलिस के जवान की बात करें या फिर तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में लगातार यही प्रयास किए गए हैं कि
इस परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की कोई अनिति ना हो, उन तमाम चीज़ों का मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है। और कहीं ना कहीं सरकार हो या प्रशासन हो, उनकी यही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आपने देखा, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं या फिर धारा 163 जो लागू की गई है कि 200 मीटर के दायरे में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ साइबर कैफे हो या फिर फोटो स्टेट की जो शॉप है उनको भी बंद किया गया है। इतना ही नहीं, जब परीक्षा शुरू होगी तो उस दौरान जो जैमर है वो चला दिए जाते हैं, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो काम नहीं कर पाती। तो तमाम जो चीज़ों का है वो भी ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पहले दौर की जो परीक्षा है आपसे कुछ ही देर में शुरू होगी और उसके बाद 12:30 बजे वो समाप्त होगी, जिसके बाद 3 बजे लेवल 3 की जो परीक्षा है वो शुरू होगी और उसके साथ साथ 5:30 बजे उसका समापन होगा। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।